अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार का निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सारी वो बातें बहुत क्रिटिकली पढ़ रहे हैं जिनसे निर्जरा होती। कैसी निर्जरा होती है? संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा, जो वास्तविक निर्जरा है, जो अ, अविपाक निर्जरा है, और जिसको एक बार वो कर्म सत्ता से निकल जाने के बाद फिर वापस सत्ता में नहीं आते, ऐसी निर्जरा की अपन बात करते हैं। और बहुत छोटी छोटी टिप्स के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। निर्जरा तो हमारी तभी चालू होगी जब हम उसका स्वरूप भी समझेंगे और वो किस तरह से जीवन में आती है। ये दो बातें हमने जान ली अगर, तो बस निर्जरित होने से, कर्मों को उनकी निर्जरा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत सुंदर जो है वो ये अवसर हमें मिला है, जिसमें निर्जरा का वास्तविक स्वरूप सुनने को, समझने को मिला है। ऊपर के बहुत सारे लोग आपको कह देंगे, कोई बोलेगा एक लोटा पानी डाल दो भगवान के ऊपर तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, कोई बोलेगा तो 8-10 पूजन पढ़ लो तो निर्जरा हो जाएगी। क्योंकि ऊपर ऊपर से या तो लोग जानते नहीं है, या किसी बहाने से हमको उसमें लगाने के अर्थ से ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ वास्तविक निर्जरा का स्वरूप समझाया है। क्योंकि निर्जरा, मैंने आपको बताया कि जिस गोंद के द्वारा, जिस एडिसिव के द्वारा कर्म सत्ता में चिपके हुए हैं, वो एडिसिव क्या है? मेरे ही भाव हैं। मेरे ही भावों का निमित्त पा करके वो कर्म सत्ता में मौजूद है। जब उससे विपरीत भाव होंगे तो वो उसका एडिसिवनेस खत्म हो जाएगी, छूट जाएगी। तो उससे विपरीत भाव कैसे करूं, कौन से विपरीत भाव होते हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं। और बहुत सिंपल है, लेकिन इसको बहुत आप गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आचार्य क्या कहना चाहते हैं। अपन कल वहीं से चलेंगे जहाँ थे। अ, हम्म, देखो अपन ने कल ये पढ़ा था, जब तू इस आत्मख्याति के अंतिम अंश में एक अति महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जब तू इस भगवान आत्मा को जानेगा, उसी में जमेगा, रमेगा, संतुष्ट होगा, तृप्त होगा, तब जो उत्तम सुख प्राप्त होगा वह तेरे अनुभव में स्वयं ही आ जाएगा। किसी अन्य से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वही मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अतः अधिक प्रश्न करने से विराम लें। अधिक विकल्प करने से विराम लें और संपूर्ण शक्ति से हमारे बताए उक्त मार्ग में लग जा। न मार्ग क्या है? उक्त ज्ञानानुभव की महिमा बताते हुए आगामी गाथा की विषय वस्तु की सूचना देने वाला कलश काव्य अपन पढ़ा था कल। अपन ने एक बार फिर पढ़ेंगे। अचिंत शक्ति, हिंदी वाला पढ़ता, चिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन्य, सिद्धारथ यह आत्मा ही है कोई नान्य। सभी प्रयोजन सिद्ध है फिर क्यों पर की आश, ज्ञानी जाने यह रहस्य पर करे न पर की आश। है ना? क्या किसी भी तरह की किन्हीं भी वस्तुओं से मैं जुड़ा हुआ नहीं, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। और मैं वस्तुओं को क्यों प्राप्त करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को अपूर्ण मानता हूँ, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता है। यह ज्ञानी आत्मा स्वयं ही चिन्मात्र चिंतामणि है और अचिंत शक्ति वाला देव है। इस कारण इसके सर्व प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हैं। इसलिए अब इसे अन्य किसी पदार्थ के परिग्रह यानी संग्रह से क्या प्रयोजन है ना? कोई अभी भोजन करके आया है, जस्ट आई है, हाथ ही धोए हैं आकर के, आपने उनसे कहा भाई साहब भोजन कर लीजिए। बोले नहीं नहीं भाई साहब भोजन हो गया। नहीं नहीं फिर भी,
नहीं फिर भी कुछ नहीं, मैं पूरा तृप्त हूँ। तो चाय वाय हो जाए, वही चाय वाय भी सब पी लिए, तो थोड़ा सो लो, मुझे सो के निपट गए। जो जो आप उसको ऑफर कर रहे हैं वो बोलता है कि मैं सबसे तृप्त हो गया हूँ, सब काम से निपट गया हूँ, अब उस शरीर से संबंधी कोई काम नहीं है। है, अब तो आप जो बोलोगे मुझे सुनना है, बस मात्र इसके लिए आया हूं। इसका मतलब क्या है कि उसका जो बाह्य साधनों का जो अ, आलम्बन था वो अब मिनिमम हो गया है, अब उसको जरूरत नहीं, सबको भी मना कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तृप्त है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ज्ञानी आत्मा स्वयं ही चिन्मात्र चिंता मणि है और अचिंत शक्ति वाला देव है। इतनी शक्ति है उसके अंदर। अब भाई भाई किसी कोटि भट्ट है, 1 करोड़ योद्धाओं का बल है किसी में, उसको आके कोई कहे कि भाई साहब मैं आपकी कुछ हेल्प करूं क्या? 1 करोड़ योद्धाओं के बल वाले को एक मामूली आदमी बोल रहा है कि सर कुछ काम हो तो बताना, किसी शत्रु से निपटना हो तो मैं साथ में हूँ। वो उसकी तरफ देखेगा, उसको सोचेगा कि देखो कैसा पागल है। दूसरे लोग भी सोचेंगे कि कोटि भट्ट के सामने एक मामूली आदमी बोल रहा है कि आप अगर थक जाओ तो मुझे बता दो। तो उसी प्रकार से अचिंत शक्ति का धारी मैं आत्मा, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी के संबंध की जरूरत नहीं, किसी और परद्रव की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके सर्व प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हैं। देखो, अपन सिद्धों को भी बोलते हैं कि उनको अब कुछ नहीं चाहिए, अरहंत को भी बोलते हैं कि वो कृतकृत्य हो गए, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे करने की आवश्यकता है क्या? कि आप तो बोलते हो कि मैं भी ये सिद्धों जैसा हूँ, वास्तव में मुझे भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसमें जिस पर्याय में ऐसा पक्का विश्वास होता है कि मुझे अब किसी और की आवश्यकता नहीं, वो पर्याय अरहंतों की और सिद्धों की। मेरी वो पर्याय आई नहीं, लेकिन शक्ति तो मेरी भी वही है। मुझे लोग बहुत समझा रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा। जिस क्षण मैं समझ जाऊंगा उसी क्षण, यानी समझने वाली जो पर्याय है वही पर्याय अरहंत की मानी जाती है, वही सिद्ध है। अभी मैं समझ कहाँ रहा हूँ, सिर्फ समझने की बात। यद्यपि इस कलश में समागत अचिंत्य शक्ति चिन्मात्र चिंतामणि देव एवं सर्वार्थ सिद्धात्मा, ये विशेषण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के हैं, तथापि जब ज्ञानी आत्मा उक्त त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ही अपनापन स्थापित कर लेता है, तब वह स्वयं ही ऐसा अनुभव करने लगता है कि मैं स्वयं ही अचिंत शक्ति का धारक देवादि देव हूँ, चिन्ह मात्र चिंतामणि हूँ, और मेरे सभी प्रयोजन सिद्ध ही हैं। अथवा ऐसी श्रद्धा होने से, ऐसा ज्ञान होने से मेरा अनंत सुखी होने का प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो गया है। भगवान के सामने गए तो उसे अब के भगवान ने कहा कि बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान कितने मांग सकता हूँ वरदान, बोले 3 4 मांगे। और बड़े खुश हो गए और 3 4 मांगना शुरू किया, और जितना आपने को सोच रहा ये न छूट जाए वो न छूट जाए, 3 4 वरदानों में समेट लिया। दूसरे का नंबर आया तो वो और भी असंतुष्ट था, उसने 6 7 मांगे। है ना, कोई देने वाला मिला है तो मांगने में क्यों रखूं कसर। है ना, वो पारस अपना उसमें है ना, पार्श्वनाथ की पूजन में। तो मांगने वाला दा तुम सारी कई दातार पाए, काज लघु जाचू कहा मुझे आज, मैं और क्या मांगना चाहिए, मुझे आप सम कर ले वो स्वामी, यही एक वांछा है। हम वो थोड़ी मांगते, हम तो अपनी आवश्यकता के अनुसार मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, फलाना मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को संपूर्ण नहीं मानता, अधूरा मानता हूँ, कमियों वाला मानता हूँ, इसलिए तो मैं मांगने पर तुला हुआ हूँ। लेकिन जिसको मालूम है कि भरपूर मिला है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध। संबंध ऐसा नहीं। जब भाव आ जाए तो वास्तव में कुछ मांगने की इच्छा, इच्छा छोड़ो, आवश्यकता ही नहीं। इच्छा तो आवश्यकताओं से शुरू होती है, कई बार हमारे जो मन में जो कम क्या बोलना, संस्कारों में ऐसा मान्यता रहती है कि मैं अभी अधूरा हूँ, तब इस तरह की बात बात आती है।
इस प्रकार की अनुभूति करने वाले ज्ञानी जीवों को अन्य पर पदार्थों के परिग्रह से क्या प्रयोजन रह जाता है। जब मैं किसी पर पदार्थ से ना तो जुड़ा हूं, ना ही कोई पर पदार्थ मुझे सुखी कर सकता है, और ना ही मुझे किसी पर पदार्थ की आवश्यकता है। तो ये तीनों भाव आने से फिर मुझे शुभाशुभ भावों और शुभाशुभ क्रिया कांडों से भी क्या प्रयोजन रह जाता है। मैं क्रिया कांड करते इसलिए हूँ कि कुछ तो ये मानते हैं कि मैंने उस दिन, देखो फला फला दिन मैंने ये पूजन की थी तो मेरे को तुरंत फायदा हो गया था, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया था। दूसरा बोलेगा मैंने नमकार मंत्र का साहब वो जाप किया इतने दिन तक तो मेरा बुखार चला गया। तीसरा बोलेगा ये मुसीबत आ गई थी मेरे ऊपर तो मैंने वो किया तो मेरा वो ठीक हो गया। तो हम ये समझते हैं कि उन भावों के कारण से, उन क्रिया कांडों से वो निमित्त ऐसे मिलते हैं कि हमने वो किया और वैसा घटित हुआ, तो हम उससे पक्का विश्वास निकाल लेते हैं कि इसके कारण ही हुआ। सर, निकल हुआ। हाँ ये। ये चिन्मात्र चिंतामणि, हाँ हाँ इसका थोड़ा हाँ अर्थ बताएं। हाँ। चिन्ह मात्र मतलब चैतन्य। चिंतामणि का अर्थ क्या है कि जिस किसी वस्तु को चिंतामणि को सामने रख करके चिंतित किया जाता है, चिंतवन किया जाता है, वो वस्तु प्रकट हो जाती है, हाजिर हो जाती है। चिंतामणि रत्न होता है ना, अच्छा अच्छा। तो बोले ना, अ, धर्म सकल सुख देन, वो क्या है, लास्ट में है ना वो, 12 भावना में। चिंतामणि क्या है, चिंतत चिंता रैन, बिन मांगे बिन चिंतये, हाँ, धर्म हाँ। सकल सुख देन। तो ये बोले चिंतामणि रत्न कैसा होता है कि उसके सामने रख करके आप जो भी चीज की इच्छा करें, जिसका भी चिंतन करें, वो प्रकट हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि मैं वो चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, जिसमें जिसके चिंतन मात्र से वो सब मिल जाता है जो प्राप्त किया जा सकता है। और जिसको ऐसा भान है कि मैं चिन्मय या चैतन्य हूँ, उसका जो है उसके लिए चिंतामणि क्या है, वो चिंतन क्या करेगा, मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, यही उसका चिंतन है। और इस चिंतन मात्र से उसको चिंतित पदार्थ अर्थात स्वयं की उपलब्धि हो जाती ओके सर, थैंक यू। है। तो देखो इस प्रकार की अनुभूति करने वाले ज्ञानी जीवों को अन्य पर पदार्थों के परिग्रह से क्या प्रयोजन रह जाता, शुभ अशुभ भावों और शुभ अशुभ क्रिया कांडों से भी क्या प्रयोजन रह जाता है। ये अपन अनंत को कहें, भगवान को कहें कि भगवान जी, हम सारे लोग मिलकर कहीं पूजन कर रहे हैं, कहीं विधान कर रहे हैं, कहीं तीर्थाटन कर रहे हैं, आप खाली बैठे हो हाथ पे हाथ धर के, आप भी कुछ करो ना, बिना किए कुछ थोड़ी मिलता। तो बोलेंगे क्या करूं मैं, इन क्रिया कांडों से तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल रहा है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। ये भ्रांति छोड़ने के बाद ही मैं इस स्वरूप में आया हूँ। और तुम भी ये भ्रांतियां छोड़ो, ये समस्त शरीर आदि के निमित्त से होने वाले क्रियाकलाप ये आत्मा के नहीं है। तो अभी बात चलेगी किसकी, परिग्रह की बात चलेगी। परिग्रह कौन सा परिग्रह, 207वीं गाथा की उत्थानिका के रूप में समागत इस 144वें कलश में यह कहा गया था कि ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या प्रयोजन है, हैं? अब इस गाथा में उसी बात की पुष्टि करते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह ये जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुध ऐसा कहे। है ना, आत्मा का परिग्रह आत्मा ही है। हमारा परिग्रह क्या है, मुनिराज जो है, मुनिराज का परिग्रह क्या है, ये संस्कृत की और होगी भाई साहब। है संस्कृत संस्कृति है। वाली और होगी, संस्कृत वाली और होगी। आज वही बताता हूँ, वही बताता हूँ। ये रहा, को नाम बड़े जिव हो पर दब्बम, मम इमं भवति दब्बम, अप्पाणम अप्पणो परिगहम, तुजुनेदम यानंतो। को नाम बड़े दुबुधय पर द्रव्यम ममेदम भवति द्रव्यम, आत्मानुमात्मन है परिग्रहम, तू नियतम विजानन। है ना, तो ये भाई परिग्रह तो की पहली वाली प्राकृतिक भाषा है क्या? पहली बारी प्राकृत में है, ये मूल जो गाथाएं सब प्राकृत में है।
और अच्छा ये टीका संस्कृत में लिखी है आचार्य अमृतचंद्र ने। अच्छा। हिंदी में लिखा है ये सब इन्होंने, भारत जी ने। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, यह जान कर पर द्रव्य मेरा है, बताओ कौन बुध ऐसा कहे। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है। नग्न दिगंबर मुनिराज का परिग्रह क्या है? हैं? बताओ भाई, कोई भी बताओ उनका परिग्रह क्या है। बोलो बाबू जी। कमंडल। पिच्छी पिच्छी हाँ, पिछी और कमंडल। कमंडल पिच्छी कमंडल। और और शास्त्र। शरीर। उनका और उनका भी शरीर, शास्त्र जी। उनका शरीर, परिग्रह उनका अपना परिग्रह शरीर कोई में वस्तु परिग्रह है ही नहीं उनका। होती। परिग्रह कोई वस्तु ही नहीं होती, विचार भी बहुत परिग्रह होते नहीं, हैं। वो तो बहुत चीज अलग है। बात तो बच्चों की हो रही है ना इस समय। नहीं, बहुत बढ़िया, वो सब तो जो वो जो सब जो जानते बता, हैं। जो बता सकते हैं आप सब बताओ, ठीक है, आपकी बात भी वही सही है। तो वो वैसे तो मुनियों मूर्छा, वस्तुओं में मूर्छा रखना ही परिग्रह परिग्रह। है। बहुत बढ़िया वैसे तो बात। वो तो मूर्छा रखना ही परिग्रह है। तो अभी देखो, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, मुनि महाराज की कुछ मजबूरियां हैं कि उनको जीवों के शोधन के लिए जो है पीछे की आवश्यकता है, जिन्हें आवश्यक उपकरण बोला गया है, और कमंडल जो है शौच आदि के लिए है। लेकिन उसमें ऐसा ममत्व नहीं है कि कहीं चला गया तो अरे मैं अब क्या होगा। वो इस तरह का ममत्व नहीं कि चोरी ना चला जाए। और दूसरा परिग्रह है शरीर। शरीर को वो, भावलिंगी संत हैं, शरीर को भी वो रखना थोड़ी चाहते हैं, उसमें उनकी मूर्छा नहीं है। शरीर तो मजबूरी है, क्योंकि जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर टिकने वाला है। इसलिए वास्तव में तो उनके लिए वो भी परिग्रह नहीं। इसका अर्थ क्या शरीर है? मजबूरी भी नहीं है, शरीर की हाँ, उनको जरूरत है, बिना उसके मोक्ष नहीं पा सकते। वो उसी के माध्यम से तो वो अपने तप कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो तो ऐसा है कि ऐसा वो है, भाव रखना भी तो मूर्छा ही हो गई। ऐसा भाव वो रखना है भी तो परिग्रह हो गया। आवश्यकता नहीं। मुक्ति कैसे देखिए, मिलेगी? नहीं, एक मिनट बात सुनिए। आत्मा को किसी भी प्रकार के, अपन पढ़ रहे हैं ना, किसी भी क्रियाकांड के, किसी भी तप आदि की भी आवश्यकता नहीं, शक्ति की अपेक्षा से तो वो सिद्ध समान, पहली बात। दूसरी बात ये, जब तक शरीर है, जब वो दिगंबर मुनि बनते हैं तो अगर उनका बस चले तो शरीर भी निकाल दें। शरीर को इसलिए बनाए नहीं रखना चाहते कि वो संयम है, चूंकि शरीर बना हुआ है। तो अब उनकी जो चिंतन आदि की प्रक्रिया होती है, वो शरीर उसमें उपकरण जैसा काम करता है। वो नहीं चाहते कि नहीं वो तो बना ये रहे। यही बात तो नीरजा जी ने कही है नहीं, नीरजा कि जी कह जब रही हैं जब कि शरीर ये ना हो, एक मिनट, दोनों में फर्क है। नीरजा जी कह रहे हैं कि शरीर ना हो तो फिर तपस्चरण हो ही नहीं, इसलिए उनकी आवश्यकता है शरीर। ठीक है ना? तो आवश्यकता नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट है। क्योंकि 8 कर्मों में से आयु कर्म नाम का एक गुण है, जिसके कारण शरीर बना हुआ है। और वो शरीर बना है, जब तक बना है तो वो क्या करें? इसकी प्रतीक्षा करें कि साहब शरीर छूट जाए तब मैं चिंतन करूं। शरीर बना है तो वो व्यवहार से, उस शरीर के माध्यम से जो तप आदि होते हैं, जितने भी तपस्चरण आदि होते हैं, वो सब व्यवहार से होते हैं। इसलिए शरीर की उनको आवश्यकता, फिर तो अरहंत भी यही सोचें, सिद्ध भी यही सोचें, अगर हमारा शरीर होता तो हम भी जो है चिंतन करते, अब शरीर ही नहीं है, क्या करें? तो शरीर होना आवश्यक नहीं है, कि शरीर मजबूरी के रूप में है। आयु कर्म जब तक है तब तक शरीर है, और जब तक शरीर है दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध है। जब तक शरीर है तब तक कुछ कर्म बाकी है, नो कर्म के फलस्वरूप शरीर की रचना होती है, और वो नहीं तो कर्म अगर के कारण। यहाँ मेरी अगर वो शंका का समाधान नहीं हुआ। हाँ, मैं ये अभी बोलना कर। चाहती हूँ कि ठीक, आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, वो सब बातें ठीक है, उसे किसी शरीर की जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म, जब ये आत्मा अनादिकाल से घूम रही है और कार्बन शरीर में फंसी हुई है, और जब तक ये कार्बन शरीर खत्म नहीं होगा, जब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। और इस आत्मा को मुक्त होने के लिए, कार्बन शरीर को शून्य करने के लिए शरीर की जरूरत है, पर्याय की जरूरत है। वो केवल मनुष्य पर्याय में हो सकता है। तो अगर मनुष्य पर्याय उसे नहीं मिलेगी, शरीर नहीं मिलेगा, तो ये आत्मा कैसे मुक्त हो सकेगी? नहीं, दूसरा वही दूसरा आपको। ही इससे लगा हुआ प्रश्न है जैन साहब। हाँ, जब परिग्रह जब उसको बोलते हैं जो जिसकी आवश्यकता हो,
शरीर की आवश्यकता ही नहीं है तो परिग्रह की श्रेणी में कैसे आएगा? वही तो बात वो कर तो रहे हैं। उसका एक उपकरण है। वही बात आगे बताने जा रहा था। इस बीच में वो नीरजा जी ने ये कहा कि शरीर होना आवश्यक है, वो ना हो तो तपस्चरण ना हो, तपस्चरण ना हो तो निर्जरा कैसे हो, उनका प्रश्न ये जी। है ना। तो जो आत्मा, अपन बोलते हैं ना कि आत्मा को किसी भी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं। अगर मैं नहीं है। ये अगर मैं मानूंगा कि उसको शरीर की आवश्यकता रहती है तभी वो सिद्ध बनता है, अनंत बनता है, तो अर्थात मुझे, मैं जो अपन गीत गाते हैं कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, वो गलत हो जाएगा। सही बात मैं है। नहीं, हम ये बोलेंगे हम, मैं तब तक ही पूर्ण हूं जब तक कि शरीर है, तो ये बात कहाँ तक सही। ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि शरीर भी जिस वजह से टिका हुआ है वो भी एक कर्म है, जो मेरे और आयु गोत्र नाम भाई साहब एक आते बात हैं। और है। हाँ। भाई साहब एक बात और है कि जैसे अब मुनि मुनि महाराज जो लेते हैं उनको पीछी कमंडल है, और हाँ, तीर्थंकर जो है जब दीक्षा लेते हैं तो उनको पीछी कमंडल की आवश्यकता ही नहीं। नहीं होती है। तो अब देखो वो, अब एक तरफ हम संसार भाषा में ये कह सकते हैं पीछी कमंडल परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनकी 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 शुचिता का शुचिता के वो है। लेकिन ये आवश्यकता है उनकी, ये पर तो मैंने आपको परिग्रह यही बताया है। ना, मैंने आपको बताया, शुरू में ही बताया कि वो परिग्रह में नहीं आते क्योंकि उनको उस संबंधी कोई मूर्छा नहीं होती। वो, हाँ। अगर कमंडल आदि जो है आप सोने के बना दो, सोने चांदी के, तो फिर भी उनको रहेगा कि कहीं ये चोरी ना चले जाए। इसलिए उनकी जो रचना भी ऐसी होती है कि चले जाए तो चला जाए, उसमें कोई ममत भाव भी नहीं होता। वो आवश्यक उपकरणों में आते हैं, है ना। जब मैंने आपको बताया कि दया के लिए, जीव दया के लिए पीछी, और शौच आदि से के लिए जो है कमंडल, और शास्त्र आदि ज्ञान के लिए ये आवश्यक उपकरणों में आते हैं, जिनसे सही बात। उनकी ऐसी मूर्छा नहीं होती जैसी और वस्तुओं से होती। दूसरे नंबर पे मैं शरीर की बात करने वाला था, कि शरीर भी उनका जो है वो परिग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि वो जान करके या चाह करके उसमें मूर्छित नहीं होते। शरीर कल छूटता हो तो आज छूट जाए, अगर वो उनकी आवश्यकता रहती, वो कहते अभी मेरे कर्म पूरे छूटे नहीं है भाई साहब, और शरीर क्यों छोड़वा रहे हो अभी, अभी मेरे बहुत सारे कर्म बाकी हैं, इनको हट जाने दो, तब शरीर ले जाना। वो तो बोलते हैं कि जब आयु समाप्त होगी वो होगी। और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि अगर उसी पर्याय में समस्त कर्मों से रिक्तता होनी है तो वो शरीर पूर्वक ही हो जाती, और अगर अगला भव और बाकी है तो वो शरीर उस भव में छूट करके फिर नया शरीर मिलता। ये कर्मों की संतति तो, नो कर्म भी इसी तरह से चलते रहते हैं। जब तक आपके कर्म जो है वो अपने सत्ता में मौजूद हैं, आपका तपस्चरण और आपका शरीर सब मिल करके निमित्त निमित्तिक संबंध बनते हैं। वो तो इसका चाहते मतलब नहीं। ये हुआ शरीर परिग्रह नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं है परिग्रह, यही तो मैं कह रहा हूँ, किनके लिए परिग्रह नहीं हाँ। है, किनके लिए यही परिग्रह मेरा नहीं यही मेरा कहना है। है। हाँ, यही मैं कहना किनके लिए नहीं चाहूँ। परिग्रह, हमारे लिए परिग्रह है। नहीं, हमारे लिए हाँ, नहीं, जो मोक्ष पहली बात मार्ग पर आई है। चल चुके हैं। हाँ? जो मोक्ष मार्गी हैं वो तो चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि शरीर रहे, पर्याय मिलती रहे, ऐसा वो चाहते नहीं कि इससे मेरा संयम बना हुआ है इसलिए इसलिए रहे। ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि भैया मनुष्य पर्याय फिर भी ठीक है, ये कम से कम उसके बहाने उससे आपका संयम तो हो रहा है। तो वो पर्याय, इसमें कोई शक नहीं, व्यवहार से वो पर्याय इसलिए अच्छी मानी जाती है कि उसमें नियम संयम धारण होता है। लेकिन नियम संयम भी किसको धारण होता है, जो ये मानते हैं कि शरीर मेरा नहीं। अगर सही मुझे है। उसमें ये लगाव हो जाए कि साहब ये शरीर से तो मेरा नियम संयम हो रहा है, ये ना चला जाए, तो वही तो कोई आपका, तरह हो गया। वो तो तो फिर वो गया। उसमें राग राग हो गया उसमें। हाँ। वो कहाँ गया आपका। भाई साहब भरत चक्र जी के पास में अपार हाँ, क्षमता होती है, अप्रग्रही कहला जाते, फिर भी वो अप्रग्रही कहलाए जाते हैं। अरे कामदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर तीन तीन पद के हाँ। धारी, और हाँ, वो भी अप्रग्रही है। इतना सुंदर शरीर कामदेव का होता है कि उस समय उसके समकालीन कोई भी ऐसा सुंदर नहीं होता। हाँ। लेकिन शांतिनाथ उस, भगवान है ना। अरे उन तो, अरे ना तो शांतिनाथ तीनों लगातार शांतिनाथ हुए ना। कुंतनाथ रहना तीनों। ना, हाँ। अगर उनको शरीर में इतना मोह होता, या शरीर से मेरे को संयम होता है शरीर ना छूट जाए, तो हम में और उनमें कोई फर्क ही नहीं हुआ। कोई अंतर नहीं, सही बात। तो शरीर को इतना अपना मोहित मानते हैं। हम और आप भी यही कहते हैं। हम और आप कहते हैं कि साहब, जब हमने ये बात सुनी, पढ़ी पहले पहले, और लोगों ने कहा क्या तुम इस शरीर में इतना ज्यादा ममत्व रखते हो,
इसी में पड़े रहते, इसकी सुध बुध लेते रहते। तो अपन बोलते भाई साहब आपको मालूम नहीं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि ये शरीर ही तो धर्म का साधन है, इसलिए मैं इसकी सेवा करता रहता हूँ और सेवा ही साधन करता की रहता साधन की तपस्या करना है। हूँ, उसी का करता साधन रहता की हूँ। तपस्या करता है। करना कुछ नहीं है, लेकिन कहना तो यही है ना, सब इसलिए मैं शरीर को संभाले हुआ हूँ। उसकी स्वास्थ्य के लिए जो कामना करता रहता हूँ। जैसे किसी ने नई गाड़ी खरीदी और गाड़ी चलाए नहीं और उसके टायर भी निकाल कर रख दे कि घिस ना जाए वही मैं उसको। सोच रहा था, इसी बोलोगे आप जो हमेशा ये बोलते हो। अभी मैं कहने वाला था यही बोलेंगे आप, हमेशा ये तो बोलते हैं आप। उस शरीर का जो है मैं मिल गया है, मनुष्य देह मिली है, उसके साथ मेरा भाव भी तो हो कि ये शरीर इसका काम क्या है, उसको उस काम में ले लेना। ले लेने का अर्थ क्या है, मतलब उसकी परवाह मत करना कि ये घिस जाएगा पिट जाएगा। अपने भाव करना, अपने हिसाब से वो स्वयं ही उसके अनुकूल हो जाएगा, है ना। तो ये तो उससे मोह रखने की आवश्यकता नहीं, वो सहज ही उसका साथ रहेगा। कब तक? बोले जीवन भर। कौन साथ निभाता है? बोले पत्नी। बोले नहीं, जीवन भर की बात है। तो जीवन भर आपका शरीर ही साथ निभाता है, तो क्या करूं, उससे मोह करूं? जो मेरा जीवन भर साथ देता है वही मेरा जीवन साथी है, वो कभी ना बिछड़े, मैं इसी की कामना करता हूँ। वो तो सहज में ही आपको जो तपस्चरण आदि बाह्य में होते हैं, बाह्य में तपस्चरण होते हैं, आंतरिक तप तो कुछ और होता है। अभी गजकुमार मुनि जो है वो चिल्लाते रहते, भैया मेरे शरीर में आग मत लगाओ, शरीर छूट जाएगा तो तपस्या कैसे करूंगा। परवाह की क्या उन्होंने? हाँ, उनको केवल ज्ञान हो गया चक्कर में। तो इस देखो ये चक्कर में तो भ्रांति अपने, केवल ज्ञान हो गया। हाँ अपनी भ्रांति ये निकाल देना कि कोई भी मुनि कोई इस तरह का कोई भी चिंतन करता है कि शरीर है तो मेरा तपस्रण चलेगा, नहीं, ये तो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो भाई तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग जी सम्यक दृष्टि जीव के लिए शरीर परिग्रह नहीं, जीव के लिए शरीर परिग्रह है, ये कह सकते हाँ, हैं क्या? बिल्कुल ये कह कह सकते सकते हैं क्या? शरीर, शरीर आदि, इसलिए अपन शरीर आदि लगाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल स्त्री सही है पुत्र बाबू जी। आदि। हैं? स्त्री पुत्र आदि शरीर आदि अपन सब लगाते हैं ना, मिथ्या दृष्टि के लिए तो सारे ही चीजें परिग्रह हैं। ज्ञानी होने के बाद, वेद ज्ञान होने के बाद में शरीर आदि से मोह नहीं होना ही तो ज्ञानीपना है। हाँ, किसी भी रूप में उससे ज्ञान, उससे मोह होना कि नहीं ये मेरे काम आएगा, तो फिर क्या आएगा? पर पदार्थ से राग होना या उसकी आवश्यकता महसूस करना, वही परिग्रह है। अपन यही तो गाथा पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है इस 207वीं गाथा की उत्थनिका के रूप में समागत इस 144वें कलश में? यह कहा गया है, कहा गया था कि ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या प्रयोजन है। अभी देखो इसमें पहले तो ये कहेंगे कि शरीर है ना, जब शरीर की बात करें, अब इस गाथा में उसी बात की पुष्टि करते हैं जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुध कौन बुद्धि ऐसा? ऐसा सही, कहे। सही बोल, आपकी बात आ गई, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। परिग्रह देखा? है। मैंने इसलिए वो बात को इतना दूर से खींच के लाया कि जब मेरे और कुछ मेरा है ही नहीं, तो मेरा परिग्रह आप आत्मा को ये कह सकते हो। लेकिन जिनका, मुनि की बात मैंने इसलिए कही कि उनका एक शरीर भी है, तो कहने में ये आता है कि वर्तमान में ना चाहते हुए भी उस पर्याय के रूप में जो शरीर मिला है वो उनका बाह्य में परिग्रह दिखाई देता। लेकिन आत्मा का तो वो शरीर आदि से भी किंचित नाता है नहीं। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है। अभी एक शिविर चल रहा था, उसमें से बहुत सारे लोग उठ के खड़े हुए, बीच में ब्रेक हुआ, तो ब्रेक हुआ, बल्कि ब्रेक क्या हुआ कि वो खत्म ही हो गया था प्रोग्राम। तो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई साहब ये यहाँ किसी का मोबाइल रह गया। तो सारे लोग जो जो मोबाइल धारी थे सबने अपने अपने जेब टटोलने शुरू कर दी। लेकिन एक व्यक्ति था वो मोबाइल रखता ही नहीं था, तो उसने अपना जेब ही नहीं टटोला। फिर अनाउंस हुआ कि भाई साहब मोबाइल तो छोड़ो, एक पर्स भी मिला है। तो जिनके नी का पर्स हो तो उन सारे लोग अपना पर्स ढूंढने लग गए हाथों में इधर उधर, तो मेरा तो नहीं गिरा। लेकिन फिर से वही व्यक्ति वो बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। लोगों ने कहा भाई साहब आप भी तो देख लो, आपके पर्स, बोले रखता ही नहीं। तो फिर चाबी का सही बात है, अनाउंसमेंट हुआ। बिल्कुल सही है।
सही बात। चाबी का अनाउंसमेंट हुआ कि भैया एक चाबी की मिली है ऐसी ऐसी, वो व्यक्ति चला चला जा रहा है। तो तुम कैसे पागल हो? ना तुमने मोबाइल चेक किया अपना, ना तुमने अपना पर्स चेक किया, अभी चाबी की बात हो रही, घर का दरवाजा कैसे खोलोगे? बोले भाई साहब मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, है ही मेरे नहीं पास तो चाबी चेक फाबी क्या मैं कर। कुछ रख के लेके ही नहीं आता, इसलिए मैं निष्फिक्र हूँ। कोई मेरा बाह्य परिग्रह है ही नहीं, मैं बस ये कुर्ते पजामे पहन के आता हूँ, अभी जा करके खोल दूंगा। ठीक उसी प्रकार जब मेरा कोई परिग्रह है ही नहीं और मुझे विश्वास है कि मेरा परिग्रह नहीं है, तो किस बात की शंका है कि क्या रह गया और क्या क्या चला देखें फिर जेब को तलाश करे बेकार। सही है। अपने आत्मा को नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परिद्रव्य मेरा द्रव्य है? लौकिक साहब इसको सज्जन जरा पुरुष भी। इसको इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, अपनी आत्मा को उसने अपना परिग्रह कैसे बना? हाँ अभी वही चल रहा है, मैं भी बताऊंगा आपको, अच्छा। उसी का जो हाँ विश्लेषण चल रहा है। लौकिक सज्जन पुरुष भी लोक में पर पदार्थ को अपना नहीं कहता, उस पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं करता, तो फिर अलौकिक आत्मज्ञानी पुरुष पर को अपना कैसे मान सकता है, जान सकता है और उनसे चिपटा भी कैसे रह सकता है? अब जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई साहब किसी का मोबाइल रह गया हो तो ये देख लो, ये मेरे पास रखा है, तो वो अगर सज्जन कोई व्यक्ति है तो उसके मन में ये आएगा भाव, चलो यार अपन ही क्लेम कर देते हैं, अपना है तो नहीं मगर अपन को शायद मिल जाए, अपन बोल देंगे हाँ मेरा ही है। तो बोले कोई भी सज्जन ऐसा दुस्साहस भी नहीं करेगा। लौकिक सज्जन पुरुष भी लोक में पर पदार्थ को अपना नहीं कहता, जो उसका है उसको जरूर कहेगा कि हाँ भैया मेरा। ठीक है ना? अभी मैं आपको और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है और वह उस स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह यानी सर्वस्व मानता है। यहाँ परिग्रह का अर्थ क्या बहुत बताया? सही है, बहुत स, सही, बिल्कुल स, सही। मेरा सब कुछ यही है ना? किसी का एक बेटा होता है ना इकलौता, पत्नी भी चली गई, और लोगों ने कहा और धन भी नहीं है उसमें, तो बोल भाई साहब आपके पास क्या है? तो अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के कहता है भाई साहब मेरा जो कुछ है बस ये है, मेरा सर्वस्व यही है ना? तो किस अपेक्षा से कह रहा है कि उसका अगर जो भी जिसको वो अपना मानता है उसमें पूरा विश्वास जाहिर करता है, तो जिसने आत्मा तो को यहाँ ही पर अपना माना आज है। यहाँ हैं? आचार्य जी ने सब आचार्य ने परिग्रह शब्द का मतलब ही बदल दिया। हाँ नहीं और आगे लिखा है, परिग्रह का अर्थ बिल्कुल और क्लियर लिखा है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो आगे देखो। नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में कर दिया पूरा। हाँ सर्वस्व लिखा, अपना परिग्रह यानी सर्वस्व जानता है, इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना नहीं मानता। परद्रव्य तो छोड़ो, पर भाव को भी अपना नहीं मानता। कि सही सही बात, है। लोहा सही कहे बात है, सही। लोहे से जाके आपने कहा कि भाई साहब आपके ऊपर में जो रंदा वगैरह चलता था ना, लोहे से कह रहे हैं, रंदा चलता था आपसे, सुंदर फर्नीचर बनता था, पता नहीं क्यों आपसे बन नहीं रहा आपके ऊपर चला करके। उसने बोला कि मैं लकड़ी थोड़े हूँ, मेरे ऊपर रंदा चलाने से क्यों बनेगा? तो बोले आपको बुरा नहीं लगता कि आपके ऊपर रंदा भी नहीं चलता और वैसा नहीं, मतलब बुरा क्यों चलेगा लगेगा? मुझे आप लकड़ी की कल्पना कर रहे हो तो जरूर बुरा लग रहा। जो जिसका भाव है वो उसी भाव में रहना चाहता है, उसको दूसरे का सही भाव बात। नहीं चाहिए कि थोड़ा लकड़ी बना भी मुझ में मिला दो, नहीं चाहिए। ऐसा मैं चैतन्य स्वरूपी निरंजन आत्म स्वरूपी मुझ में किसी और का निवास होता ही नहीं, ना ही मुझे चाहिए, है ना? यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना नहीं मानता। इसमें मूर्छा की परिभाषा आ गई। अभी और आएगी इस गाथा इसमें के मूर्छा की संदर्भ। परिभाषा आ गई। हाँ इस गाथा के संदर्भ में दो बातें विशेष जानने योग्य है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर परिग्रह का अर्थ मूर्छा या संयोगी पदार्थ नहीं है। यस क्योंकि यस यस। हाँ, क्योंकि आत्मा
अपना आत्मा स्वयं के लिए ना तो संयोगी पदार्थ ही है और ना ज्ञानी को उसमें मूर्छा ही होती है। सही मूर्छा बात। हमेशा पर पदार्थ में होती, स्वयं में क्या होगी? कि भाई साहब आप जो है एक पुरुष हैं, तो पुरुष है तो पुरुष है तो है, मुझे पर पदार्थ में क्या है भाई साहब? ये आभूषण है ना, ये आपके ऊपर बहुत शोभा देंगे, तो वो आभूषण आदि जो संयोगी पदार्थ हैं उनमें तो मेरी हो सकती, लेकिन मेरे पुरुषपने में मुझे क्या मूर्छा हो? उसी प्रकार से आत्मा को आत्मा होने का भान होने में उसको क्या दिक्कत है कि मैं आत्मा हूं, और कोई उसके कोई पर पदार्थ पर भाव तक उसमें नहीं, है ना? तो अपना आत्मा स्वयं के लिए ना तो संयोगी पदार्थ ही है। अपन तो बदल बदल के बोलते हैं भाई साहब मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, तो शरीर क्या हुआ? जब मेरा कह रहा हूं तो कुछ संबंध हुआ ना, कर्ता और उसमें संबंध हुआ। मेरा शरीर दुख रहा है इसका मतलब जिसे मैं अपना मानता हूँ वो शरीर दुख रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब आज उसका शरीर बहुत दुख रहा है, तो बोले तुम्हें क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब सिर में। अरे तुम्हारे सिर में कैसे दर्द हो रहा है? शरीर तो वो उसका है ना। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा स्वयं के लिए ना तो संयोगी पदार्थ है, हमेशा जब संबंध बनाया जाता है तो पर पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ के साथ बनाया जाता है। ये मेरी टेबल है, ये मेरी कुर्ता है, तब उसमें संबंध बनता है। और ना ज्ञानी को उसमें मूर्छाई होती है, किसमें? पर पदार्थों में। कोई भी संयोगी पदार्थ है, जैसे शरीर की अपन बात कर रहे थे, तो शरीर में कोई मूर्छा ज्ञानी को नहीं हो कि भाई साहब मेरा शरीर, होती तो गज कुमार मुनि मोक्ष नहीं जाते। तो देखो अभी मैं इसको और परिभाषा आपको बताता हूँ उसकी, बहुत बढ़िया से दी है उन्होंने। यहाँ तो परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना है। ऊपर क्या लिखा था उन्होंने? अपना आत्मा स्वयं के लिए ना तो संयोगी पदार्थ है और ना ज्ञानी को उसमें मूर्छा ही होती है। यहाँ तो परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना है? इस व्युत्पत्ति के अनुसार किसी वस्तु को चारों ओर से ग्रहण करना ही परिग्रह है। यह आत्मा अपनी आत्मा को चारों ओर से ग्रहण करता है, ग्रहण किए रहता है। इसलिए यह कहा गया है कि निज आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। अपने आत्मा को ही निज रूप जानना मानना और ही चारों ओर से ग्रहण करना है। बहुत अपन बढ़िया। शरीर, है ना, अपनी शरीर की अपेक्षा से समझे अपन कि साहब मैं ये शरीर में परमाणु जो है आते हैं, नए आते हैं, पुराने खिलते जाते हैं, तो कहाँ कितने एरिया में आते हैं, कितने एरिया से जाते हैं। तो जो मेरा एरिया है, जो शरीर आदि का जो मेरा उसका आकार प्रकार है, उसी आकार प्रकार में परमाणु आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कन्फाइंड है वो एरिया। तो उसके अलावा नहीं, दूसरों के शरीरों में हो जो हो रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो अपने शरीर की जो सीमाएं हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें ही में चारों ओर से परमाणु आते हैं और खिलते हैं। ये आत्मा अपनी आत्मा को चारों ओर से ग्रहण करता है। अपने जितने मेरे आत्म प्रदेश हैं उन आत्म प्रदेशों को मैं इंटेक्ट रखता हूँ। उनमें होने वाले गुण उसी में बने रहते, कहीं बाहर जाते नहीं। ग्रहण किए रहता है, इसलिए यह कहा गया है कि निज आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। मेरा परिग्रह कहाँ तक सीमित है? अपने आत्म प्रदेशों तक। अपने आत्मा को ही निज रूप जानना मानना ही चारों ओर से ग्रहण करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ स्व की सीमा में अपना आत्मद्रव्य, उसमें विद्यमान अनंत गुण और उन गुणों की आत्मोन्मुखी निर्मल पर्याय ही आती हैं। देखो मैंने आपको जो बताया वो यहाँ लिखा है, यहाँ स्व की सीमा में, मेरी स्व की सीमा क्या है? मेरे आत्म प्रदेश, उनमें अपना आत्मद्रव्य, उसमें विद्यमान अनंत गुण और उन गुणों की आत्मोन्मुखी निर्मल पर्याय ही आती हैं। विकारी पर्याय या संयोगी पदार्थ आते ही नहीं। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है
कि ज्ञानी जीव अपने आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ या विकारी भावों को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। है ना, मैंने आपको एक एक किस्सा सुनाया था कि एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते थे, ऑफिस था बड़ा सा। तो उसमें बहुत सारे पेपर्स आते हैं, डाक आती है, तो उसमें लोग मार कर देते हैं। वो जैसे आपके सामने पेपर आए, उसमें लिखा हुआ है तो आप पढ़ोगे, कोई भी ऑफिसर पढ़ेगा, उसकी टेबल पे कोई पेपर आए तो इसका क्या करूं, इसका क्या जवाब देना है, किसके इसके इसके लिए भी क्या इंतजाम करना है, परेशान हो जाते थे। तो वहां के लोगों ने एक तरीका निकाला। तो क्या निकाला कि जैसे ही चिट्ठी आती, कोई पेपर आता, वो उसको पढ़े बिना ज्यादा उसमें दिमाग लगाए उसमें लिख देते, अलेक्जेंडर प्लीज, एक अलेक्जेंडर नाम लिख देते थे। और वो अलेक्जेंडर के पास चला जाता था और वो मस्त अपने घूमते रहते थे, उनको कोई कोई भी डाक आने दो बस मार कर देते। अब एक नया नया आदमी आया, वहां नया ऑफिसर बना, उसको ये मालूम नहीं था। उसकी टेबल पे बहुत सारे पेपर आने लग गए, तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, अरे यार यहाँ तो बहुत पेपर आते हैं, मैं क्या करूँ इसका। बोले, अरे आपको पता नहीं, आप इसमें अलेक्जेंडर मार्क कर दो, अलेक्जेंडर चला जाए। वो करने लगा, वो भी बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, कोई कागज इकट्ठे नहीं हो रहे। तो एक दिन और किसी की टेबल पे कोई फाइल नहीं इकट्ठी हुई। तो एक दिन वो घूमते घामते ऑफिस के और दूसरे एरिया में गया, तो वहां देखा कि एक आदमी फाइल के बोझ से दबा हुआ, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा, चारों तरफ फाइलें बनी हुई, पेपर रखे। तो उसे बड़ी दया आई, और उसने कहा कि भैया, ये तुम कैसे इसमें पागल जैसे लगे हुए हो? बोले, क्या करूं? बोले, हमारी तरह से या इस पे अलेक्जेंडर लिख दिया करो, अलेक्जेंडर प्लीज, खुश हो जाओगे, आपका कुछ परिग्रह नहीं रहेगा, आपको कुछ करना नहीं। तो उसने कहा, भाई साहब, वही अलेक्जेंडर मैं ही तो हूँ। तो उस कार्य को अपना मान लेने वाला, उस परिग्रह को अपना मान लेने वाला इसी तरह से उसमें संलग्न हो जाता है, उस परिग्रह। और बाकी सब आराम से घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना माने नहीं, मेरा काम ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिन आत्माओं ने ये मान लिया कि समस्त प्रकार की बाह्य वस्तुएं मेरी नहीं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मैं अपने में रहने वाला हूँ, अपना कार्य करने वाला हूँ, और किसी प्रकार का कार्य मुझे दुख ही देगा, मैं तो अपने अंदर ही कन्फाइन रहूं, उतने ही तक रहूं तो ही सुखी रहूंगा। इसलिए पर वस्तु का किसी भी संयोगी वस्तुओं में मोहादि होना, या पर वस्तु का परों का कार्य मैं कर सकता हूँ, ये सारी कल्पनाएं दुख का निमंत्रण देना है ना। सर, इसलिए ना बोलिए। तो इसका मतलब ये हुआ जो जीव आकिंचन धर्म का धारी है, हाँ, वहां परिग्रह की डेफिनेशन अलग हो गई, ये वाली। यही है, सबके लिए यही परिग्रह की परिभाषा यही है। अकिंचन धर्म नहीं, क्या जो है? जो जो यहाँ परिग्रह की जो डेफिनेशन आचार्य जी ने बताई है, हाँ, ये उसकी आत्मा ही उसके लिए परिग्रह है। बिल्कुल, संसार में मेरा कुछ नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो जी, आकिंचन धर्म का धारी है, हाँ, उसको तो जब तक सारे परिग्रह नहीं छूटेंगे, तब तक वो आकिंचन धर्म का धारी नहीं होगा। क्या बढ़िया बात कही आप, बहुत बढ़िया। इसीलिए तो अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। यानी 10 धर्म में सबसे आखिर में क्या आता है? नहीं, अकिंचन। वहां पर जो आकिंचन की डेफिनेशन है, जो परद्रव्यों का परिग्रह की बताई है, जबकि यहाँ नहीं, पर उसने अपनी आत्मा को ही अपना परिग्रह बना दिया है। नहीं, पूरी बात सुनो। हाँ। अकिंचन ब्रह्मचर्य की जब बात आती है तो बोलते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरफ अकिंचन लिखा है, उस तरफ ब्रह्मचर्य लिखा है। तो अकिंचन का अर्थ क्या हम्म। है कि मेरा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ ब्रह्म भाव अंतर्लघु का अर्थ है कि सिर्फ आत्मा के अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं। हाँ। हाँ, आ गई यही वाली बात आ गई। हम्म। अकिंचन का अर्थ है कि संसार का कोई भी पदार्थ लेश मात्र भी मेरा नहीं। फिर हम्म। तुम्हारा क्या है? तो पीछे लिखा हुआ है कि ब्रह्म भाव ब्रह्म भाव, अंतर्लघु, कोई आत्मा आत्मा ही ही है। मेरा, सब कुछ आत्मा ही है, वही मैं हूँ, हाँ, और इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं। और फिर हमारे 10 धर्म में इसलिए कहा, अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार है। बाकी सब धर्मों के बारे में बोला, उत्तम क्षमा मार जाओ भाव है। है ना, शौच सत्य संयम तब त्याग उपाव है, अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। तो जो आपने कहा बिल्कुल वही।
अकिंचन के रूप में पर पदार्थ का कोई भी मेरा एक भी अंश मेरा नहीं, और ब्रह्मचर्य के रूप में आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई परिग्रह है नहीं। ये दो ही भाव तो रखना है। इस प्रकार ये नहीं, इन गाथा दोनों के में। अंदर भाई साहब ये वाली बात आ जाती है, जो ये इस हाँ, गाथा में जो कही गई है, वो दोनों को मिला करके पूरा हो जाता है। देखो एक बात और इसमें नीचे दी है, जो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊं, टाइम है हमारे पास। 208 209 ये गाथा कही ना, इसमें और क्लियर किया। मज्जम परिगहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज, ना देव अहम जम्मा तम्हाना परिगहो मज्ज, छिद्द दुआ भिज्ज दुआ निज दुआ अहव जादु विप्लयम, जम्हा तम्हा गच्छतु तह विहुण परिगहो मज्ज, मम परिग्रहो यदि तदो ततो अहम जीवतां तु गच्छेयम, ज्ञाते वाहम यस्मात् स्मान् परिग्रहो मम, छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम्, यस्मात् तस्मात् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम। देखो, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं अरे, पर बहुत मैं सही है। तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं, छिद जाए या ले जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला जाए चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। यदि परिद्रव्य रूप परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं। है कैसे प्राप्त हो जाऊं? क्योंकि अपन ने कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा था कि कर्ता वही होता है जो उस रूप परिणमित होता है ना, जो व्याप्त होता है। जैसे घड़ा वही होता है जो मिट्टी का रूप में व्याप्त होता है, मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी, क्योंकि वो उसमें व्यापक व्याप्त रूप है, वही उसका कर्ता। तो अगर मैं परवस्तु को अपना मानूं तो परवस्तु कौन सी हो सकती है? जिस तरह शरीर में शरीर रूप रूप परिणमित होने वाले परमाणुओं को मैं शरीर का भाग कहता हूँ। बाहर में पड़े हुए परमाणु, भोजन आदि के जो परमाणु हो, वो मेरा शरीर नहीं, लेकिन जब वो परिणमित होकर के नौकर्म रूपी परमाणुओं में कन्वर्ट होते हैं, उनसे मेरा शरीर बनता है, तब मैं उसे अपना कहने लगता हूँ कि ये मेरा शरीर। बाहर जब तक रखा रहा तब तक वो मेरा नहीं। ठीक उसी प्रकार से, और वो पुद्गल है, भोजन भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल से जुड़ता है, उस रूप में आकर के जुड़ता है, तो उसका रूप कहा जाता। उसी प्रकार से जितने भी संसार के परिग्रह हैं, वो परिग्रह उस वस्तु में अगर वैसे ही जुड़ जाए, जैसे मिट्टी में घड़े में मिट्टी व्याप्त है, उसी प्रकार से बाह्य परिग्रह अगर आत्मा में जुड़ने योग्य हैं, तब तो मैं कहूँ कि मेरा परिग्रह है। और समस्त पदार्थ जो है जड़वत है, अचेतन है, उसके लिए मुझे अचेतन बनना पड़ेगा, तब मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा ही अंग है। अपन बोलते हैं ये हाथ मेरा है, हाथ मेरा किस अपेक्षा से कहें कि मेरे शरीर से जुड़ता है, शरीर जैसा ही है, शरीर का ही रूप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हाथ मेरा है, क्योंकि बाकी का शेष भाग शरीर का मेरे पास है। तो अगर मैं किसी भी पर पदार्थ को अपना कहता हूँ तो वो अजीब है, और उसको अपना अधिकार बताने के लिए मुझे भी अजीब की कैटेगरी में आना पड़ेगा, तब वो मेरा भाग बनेगा। ये तो विषम पदार्थ है, आत्मा कहाँ और पुद्गल आदि कहाँ, दोनों में नाता हो नहीं सकता। अगर मुझे पुद्गल को अपना कहना है तो मुझे पुद्गल बनना पड़ेगा। पुद्गल को अगर जीव कहना है तो पुद्गल में जीवत्व लाना पड़ेगा, चैतन्यता लानी पड़ेगी। इसलिए बोल रहे हैं, यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीब बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं, छिद जाए या ले जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहां पर परिग्रह मेरा नहीं।
संसार में कितने शरीर मुझे मिले, कितने धन आदि मिले, वो सब मेरे पास अब है क्या? पिछले सब शरीरों को छोड़ता हुआ मैं नए नए शरीर धारण करता हूँ। जो शरीर मिलता है नया, उसी में अपनापन मान लेता हूँ। शरीर और परद्रव्यों की मिलने वाली ये परंपरा हर पर्याय में छूट जाती है और नई पर्याय में फिर संयोग होता है। अगर वो मेरी रहे तो सिद्ध लोक में भी मेरे साथ रहे, शरीरों के जाने के बाद भी वो सामग्रियां मेरे पास रहे, फिर शरीर मुझसे अलग क्यों हुआ? होगा ही नहीं। तो इसलिए मेरा परिग्रह सिर्फ आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो भाई साहब ये सब ले जाओ, आपके जो इतना जो सूट वूट, ये मेरा कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो खाली ये कुर्ते पजामे पहन के आया था, इनको भी उतार दूंगा। आप जो इतनी सारी बात कर रहे हो कि ये ले जाओ वो ले जाओ, मेरा है ही नहीं। उसी प्रकार से जो जीव शरीर को भी छोड़ने की कामना रखते हैं कि कब छूटे शरीरी, शरीर कब मैं अशरीरी बन जाऊं। अशरीरी बनने का कौन करता है विकल्प, कौन करता है साधना? शरीरी मतलब सिद्ध बनना। अगर मुझे शरीर से मोह है कि भैया इससे ही तो मैंने तपस्या की इतनी, और ये चला जाएगा, इससे मुझे बहुत लगाव हो गया, जीवन भर इसने मुझे तपस्या में साथ दिया, तो मोह तो रहा ही ना, किसी भी रूप में रहा। अशरीरी बनने की जो वचन है कि मैं अशरीरी बन जाऊं, फिर वो कहाँ गया? इसलिए ये निमित्त के रूप में शरीर आदि जब तक है, जीव तो अपना आंतरिक तप करता है, चिंतन से करता है, शरीर आदि के आश्रित नहीं है। शरीर आदि से तो बाह्य तप आदि होता है। जब आंतरिक वृत्ति वैसी होती है तो शरीर की प्रवृत्ति भी वैसी हो जाती है। शरीर की प्रवृत्ति मुनिराज जानबूझ करके नहीं करते, हाँ, तो निवृत्ति रूप संयम होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। नीरजा जी, कुछ मैं आपको कह पाया, समझा पाया? जी, समझ में आ गए। जी। बहुत अच्छी तरह आज ये एक नई बात समझ में आई। अभी तक ये होता था शरीर नहीं होगा तो कैसे होगा, आज ये बात अलग तरह से समझ में आई है। जी देखो, अपन तो निर्मोही कहते हैं, मैं अशरीरी श्री भगवान करके कितने भजन बनाए हुए हैं, है ना। अपन सिद्धों को पूजते इसलिए हैं, उनके पास शरीर नहीं है। अगर वो शरीर को धारण करे रहते कि शरीर से ही तो मैं अनंत बना था, और वो अनंत वाला शरीर तो जो तीर्थंकर वाला शरीर तो कितना सुंदर कमनीय था, उसको भी साथ ले जाते ना। उस सहज में ही ऐसा भाव आते हैं, आंतरिक तब ही वास्तव में निवृत्ति रूप संयम होता है। शरीर है तो शरीर की दशा वैसी हो जाती, उस रूप में हो जाती। मैंने आपको वेज कुमार मुनि की उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे लोगों को दिया। शरीर को टिकाए थोड़ी रखने, शरीर चला जाए तो चला जाए, जब तक है जब तक उसको साधना का जो है, साधना में काम आता है, उसे लेते नहीं आता है। यदि परिद्रव्य रूप परिग्रह मेरा हो तो मैं अजीवत्व को प्राप्त हो जाऊं। संसार का कोई भी पदार्थ, उसको अपना मानने के लिए आपको उस रूप होना पड़ेगा। क्या आप चाहोगे कि सोना प्राप्त करने के लिए आप सोनेवत हो जाएं? हैं? एक व्यक्ति ने वो मांगा था वरदान कि मैं जिस किसी वस्तु को छूऊं वो सोना बन जाए। बहुत सोच सोच समझ के उसने बोला था। तो वो भगवान ने कहा, काल्पनिक रूप से, अपने यहाँ तो भगवान आते नहीं, कि ठीक है तथास्तु। और वो भोजन की थाली उसके पास आई, और उसने जैसे ही उसको छुआ, तो वो सारी उसके अंदर जो सामग्री थी, भोजन सामग्री, वो सब सोने की बन गई। और उसको कैसे खाए वो? उसने अपनी बेटी को आवाज दिया, वो बेटी को प्यार से उसके ऊपर हाथ घुमाए, बेटी ये क्या लाई है? बेटी सोने की हो गई। उसके ऊपर हाथ रखा ना, सोने की हो गई। अब वो बड़ा अवाक रह गया, जिस किसी चीज पे हाथ रखे वो सोना, क्या खाएगा वो, क्या पिए? अपनी प्रिय वस्तुओं, प्रिय प्राण जो संबंधी थे, वो सब सोने के बन गए। तो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। फिर उसने प्रार्थना की, भगवान मेरा ये वरदान वापस ले। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं जो कुछ बनना चाहता हूँ, जिस वस्तु को अपना मानता हूँ, वो वस्तु अपनी होने के लिए उस रूप होना पड़ेगा। पुद्गल अपना मानोगे तो पुद्गल के रूप में जाकर के व्याप्य व्यापक संबंध, वो आपको याद होगा जो अपन ने कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ा, है ना। तो बोलते हैं, जब मैं परद्रव्य को अपना नहीं मानता तो उसका जो भी हो जाए, शरीर है
बोले साहब आपका ये शरीर जब छूटेगा तो फिर आप बता देना ये कहाँ पड़ा है, तो मैं उसको पकड़ लूंगा जाकर। बोले भैया हमें तो खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो इसलिए परद्रव्य परिग्रह छिद जाए भिद जाए, कोई इसे ले जाए अथवा नष्ट हो जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, अधिक क्या कहें, चाहे जहां चला जाए, इससे मुझे क्या, क्योंकि यह परिग्रह वास्तव में मेरा है ही नहीं। ठीक है ना। कल अपन ये 145 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, और ये बहुत बढ़िया ढंग से आपको परिग्रह की परिभाषा यहाँ पढ़ने को मिलेगी। और और जब ये आपको सारी इसमें विवेचना एक नया मोड़ ले रही है। ये बहुत ही अच्छा विवेचन रहा आज का। हाँ, बहुत अच्छा, एक नया ही मोड़ ले लिया अभी तो। बिल्कुल। देखो देख इसका नाम तो समय सार है। जो साधारण ग्रंथों में जो चीज आपको मिलेगी, यहाँ आपको विशेष रूप से मिलेगी। परिग्रह का अर्थ क्या है, चारों ओर से ग्रहण करना, ग्रहण करना अर्थात उसमें ममत्व करना। ग्रहण तो क्या करोगे, इंद्रियों के विषयों को जो ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण कहने में आता है, आप भोजन ग्रहण करिए, क्या ग्रहण करना है, आत्मा में प्रविष्ट हुआ क्या वो, ग्रहण करना तो मैं वो कहता हूँ ना उसको। लेकिन चूंकि शरीर को मैंने अपना माना है, इसलिए शरीर के माध्यम से गुजरने वाले को मैं ग्रहण करना कहता हूँ। जीभ पर रखा तो जीभ के रूप में ग्रहण किया, जिह्वाग्नि से ग्रहण। गंध आदि को ग्रहण किया, नाक से सूंघा तो उसको ग्रहण करना कहा, लेकिन वास्तव में वो मेरे अंदर प्रविष्ट हुआ क्या, क्या ग्रहण किया मैंने, इधर से भोजन किया उधर निकल गया, इधर से गंध ली वो चली गई, क्या ग्रहण किया। ग्रहण तो मैं उसको ही कर सकता हूँ जो मेरा ही स्वरूप है। मैं अपने भावों को ही ग्रहण कर सकता हूँ, मैं अपने चिंतन से स्वयं को ही ग्रहण कर सकता हूँ, और उसी में निरंतर बना रहना ज्ञानियों का स्वभाव होता है। पर वस्तु का क्या ग्रहण करोगे, कर ही नहीं सकते। ठीक है सर। ठीक है तो सर। कल बहुत अपन सही, पढ़ेंगे इसको 145 बहुत सही, नंबर। बहुत सही। देखो वास्तव में आचार्य ने कितना आगे जाकर के सोचा है, कैसे कैसा उद्बोधन सूक्ष्म किया है, कि समझने वाला अगर चाहे तो उसी भाव में चला जाए जिस भाव से आचार्यों ने लिखा है। उनका कोशिश भी यही है कि उसी एंगल से सोचो, जितना सोच अरे पाएंगे। सोचिए, कभी ये बात तो कभी सोच भी सकते थे कि आत्मा ही परिग्रह बन जाएगी। नहीं आत्मा ही परिग्रह का, आत्मा ही। हाँ इसमें परिग्रह का अर्थ इसलिए उन्होंने आत्मा ही आत्मा का परिग्रह इसलिए क्या कहा है, कि हमें जो है परिग्रह शब्द से जो है वो बहुत जानकारी है, तो हमारा परिग्रह क्या है, उसलिए उन्होंने कहा आत्मा ही आत्मा का परिग्रह का अर्थ यह है कि मेरा बाह्य में बाह्य पदार्थ कुछ भी मेरा नहीं है, मैं अपने में संपूर्ण रूप से पूर्ण हूँ। तो बोले फिर तुम्हारा सही, परिग्रह क्या है? बोले मैं ही मेरा परिग्रह हूँ, बस इतना है। सही है, सही है, सही, सही। बस इसी ठीक को है। कॉन्टेम्परेरी उसका यूज कर लिया शब्द। हाँ मतलब ये आप ये नहीं माने कि आप ये कोई अगर ये मान रहा है कि भाई कि कोई ना कोई रूप में तो परिग्रह होना ही चाहिए ना, तो उसको हाँ समझा वो दिया नहीं, कि वो नहीं मतलब नहीं नहीं है भाई साहब, पर। आपने दस धर्म के आकिंचन और ब्रह्मचर्य के ऊपर कई बार बोले हैं आप, जी लेकिन इस तथ्य के हिसाब पर कभी नहीं बोले। हाँ। अरे अरे यार, फैक्ट है, अरे कई बार बोले आप, जी स्वाध्याय में। लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बोले कि भाई आकिंचन मेरा कुछ नहीं है, ब्रह्म मैं ही हूँ सब कुछ। नहीं यही तो बताया था ये जो मैंने आज जो अभी। आपने व्याख्या की है इसकी, जी बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए कल अपन जो है इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, काफी दूर तक चलेगी ये। परिग्रह का अर्थ भी समझ में आएगा, और परिग्रह का मतलब पर का ग्रहण भी, किसी भी तरह का पर का ग्रहण मेरा नहीं है। पानी ग्रहण संस्कार होता है ना, क्या होता है हाँ, पानी ग्रहण संस्कार, हाथों शादी। को हाथ से मिला देना। पानी माना हाथ, हाथ में हाथ थाम देना दूल्हे दुल्हन का, वो पानी ग्रहण हो गया। तो खाली हाथ मिलाने से ग्रहण हो गया क्या, क्या वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ग्रहण हो गया? नहीं हो ये सब सकता। उपचार की बातें हैं। ठीक है सर, तो कल अपन और पढ़ेंगे आगे इसको, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। प्रकाश को ज्ञान के प्रकाश को परिभाष को भानु से बखानी है।
द्रव्य जान वे को बंधे विधि भान की छान वे को परम प्रमाणीय अनुभव बताए वे को जीव के जताए सताए वे को भव्य और आनीय जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को इस तार वे को यही दिव्य वाणी है हे जिनवाणी भारती तो जो पूजन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सच्चाई या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी में सदर सदा देते हैं दो सदा देते हैं। माता की जय।